जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मैथ्स मिल्लाह चैनल पर। मैं चंदन श्री या पटेल सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। 5.2 तक हम लोग कर चुके थे, 5.3 एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। उसके लिए क्या चाहिए, कुछ कुछ थ्योरी पार्ट हमें जानना पड़ेगा। थ्योरी हम लोग जानेंगे तभी हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे 5.3। उसके लिए थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। ये दोस्तों दूसरा बार वीडियो हम शूट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम में तो आवाज़ ही नहीं आया था। देखिए ये लास्ट स्टेप था, यहाँ तक मैं लास्ट तक मैं वीडियो बना दिया, ठीक है। उसके बाद फिर पता चला कि इसमें आवाज़ ही नहीं आ रहा है। टेक्निकल प्रॉब्लम से यहाँ पे शो कर रहा था, सब चीज़ शो कर रहा है कि आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लास्ट में फिर आवाज़ ही नहीं वहाँ पे दिख रहा था, है ना, जिसके कारण से फिर से ये दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप सबों के लिए कितना मेहनत हम कर रहे हैं, तो आपको ये फ़र्ज बनता है कि थोड़ा बहुत आप शेयर कीजिए, चैनल को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। दोस्तों मैं तो ज़्यादा प्रचार पे ध्यान नहीं देता हूँ, मेरा जो प्रचार है आप ही सब करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप लोग। आपको पसंद आएगा तो आप करेंगे, आपको पसंद नहीं आएगा दोस्तों तो आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर से मैं इसको बताता हूँ क्या करूँ। अब ऐसा फॉल्ट ही आ गया था तो मैं उसके लिए अब क्या करूँ, ठीक है। तो किसी की गलतियों को बेनकाब न करना। ईश्वर बैठा है तो हिसाब न कर दोस्तों। ऊपर जो ईश्वर है ना वो बैठे हुए हैं, तो इसलिए क्यों ज़्यादा टाइम किसी के ऊपर खर्चा करूं, है ना। सही बात है। तो चलिए आज स्टार्ट करता हूं मैं। 5.3 एक्सरसाइज पढ़ने के लिए थ्योरी, हमें क्या क्या थ्योरी चाहिए। अब देखिए इक्वेशन आपको निकालना है, नॉर्मल फॉर्म में आपको इक्वेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में आपको इक्वेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे। आपके पास ये डायग्राम, मतलब कि आप ऐसा समझिए ना कि आपको डायग्राम दिया हुआ है, सभी चीज़ क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, आपको इक्वेशन निकालना है। तो क्या रहेगा, यहाँ पे पढ़िए। इफ़ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द origin to a line has length p and inclination alpha, लेंथ p और इंक्लाइनेशन अल्फा आपको दिया हुआ है। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p आपको याद रखना है। अब देखिए आपके पास, देखिए ये एक्सिस है और ये लाइन, ये जो लाइन है इसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉन है, परपेंडिकुलर ऑरिजिन से किया गया है। और ये p क्या है, एक डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस ये हो गया, ये अल्फा हो गया, ये x1 है, ये y1 हो जाएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 होगा। x1 इसलिए कि x डिस्टेंस में है, ये y1 इसलिए कि y डिस्टेंस में है ना। तो देखिए ये इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया, क्या हो गया, mx1 y1। तो आप ट्रायंगल समझिए, ट्रायंगल में MNO, ये ट्रायंगल है MNO, यहाँ पे n है n, ठीक है, ये n यहाँ पे रखिए। तो MNO कॉस अल्फा क्या लिख सकते हैं, जैसे ये अल्फा है, कॉस अल्फा क्या होता है, B/H, B फॉर बेस, H/H इक्वल टू हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा B/H। तो B क्या था आपका, ये है x1/p हो गया। कॉस अल्फा क्या है, तो कॉस अल्फा P/H होता है। तो P क्या है, परपेंडिकुलर y1 है, और फिर P जो है क्या है, ये डिस्टेंस है हाइपोटेनस वाला, ठीक ना। तो हाइपोटेनस का डिस्टेंस हो गया। तो सीधा सीधी इसमें बात याद रखिए, ये सब तो आप निकाल ही लेंगे कि साइन थीटा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा क्या क्या होता है, ठीक है। मेन चीज होता है दोस्तों फॉर्मूला याद रखना, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। इसको इस प्रकार से याद रखना है कि आपको याद
होना चाहिए इस प्रकार से, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा इस प्रकार से कि कहेगा इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से वो परपेंडिकुलर है टू ए लाइन हैज लेंथ p एंड इंक्लाइनेशन अल्फा, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x अल्फा प्लस y अल्फा इक्वल टू p। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला जो टर्म है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्या करूं, थोड़ा सा लगता है कि एक बार पूरा मेहनत कर दिए हैं, फिर से हमको मेहनत वो चीज़ करना पड़ रहा है, ऐसा लगता है दोस्तों। अब फिर लिखना, अब प्लस एक ही दिन में दो वीडियो एक ही बार का बनाना, थोड़ा सा तो अखर आता है। आप करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। बस अभी स्टूडेंट है ना, थोड़ा सा लगेगा कि ये फिर गड़बड़ा गया मैटर। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी होता है टेक्निकल इशू। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन in different form, equation of a line in different form। डिफरेंट फॉर्म में बहुत सारा इक्वेशन है, उसी में से एक ये था नॉर्मल फॉर्म। अब देखिए आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, और फिर इक्वेशन निकालना है इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। यहां देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा। अगर मैं मानता हूं x है, ये है y एक्सिस, तो x एक्सिस पे क्या होता है, y क्या होता है, y का डिस्टेंस क्या होता है, इधर ना इधर, तो मतलब क्या, y 0, और y एक्सिस पे x 0। तो क्या कहेंगे इसको, जब इसका इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि y इक्वल टू 0 होगा, और इस पे जब कहूँगा तो x इक्वल टू 0 कहूँगा। तो y एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा क्या, x इक्वल टू 0, और फिर x एक्सिस पे इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, ठीक है। किसी की गलतियों को बेनकाब नहीं करना दोस्तों, कि वो ये गलती कर रहा है, वो गलती कर रहा है, एक्सक्यूज नहीं। ऊपर सभी हिसाब किताब लेने वाले बैठे हुए हैं, याद रखिएगा दोस्तों। क्या है इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये x है, ये y है, ये x है, y एक्सिस के पैरेलल, फिर x एक्सिस के पैरेलल, यही हो जाएगा। इसका डिस्टेंस y से क्या है, इसका डिस्टेंस x से क्या है, कुछ भी मान लीजिए। मैं मान लेता हूं कि इसका डिस्टेंस जो है k है और इसका डिस्टेंस जो है h है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन बाई, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस, क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस, पैरेलल टू बाई एक्सिस,
बाई एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एच, पैरेलल टू बाई एक्सिस तो x इक्वल टू एच हो जाएगा। अब है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब क्या करना है अगला, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कौन सा पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल में ये लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या डिस्टेंस है k, तो y इक्वल टू k हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो सही हो गया, इस बार रिकॉर्ड हो रहा है ना, चलिए शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। अगला जो है ये इसको डिलीट कर देता हूं, स्लोप पॉइंट फॉर्म में है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन, स्लोप पॉइंट फॉर्म, आपको क्या दिया हुआ रहेगा, एक स्लोप दिया हुआ रहेगा और p एक दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए x1 y1 है, आपके पास एक पॉइंट और एक स्लोप दिया हुआ रहेगा। मतलब कि इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं लैंग्वेज में कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन, the equation of the line having slope m and passing through the points a x1 y1, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स a x1 y1, ये आपके पास दिया हुआ है। तो आप इसका डायग्राम किस प्रकार से मन में सोचेंगे कि आपके पास x एक्सिस ये मान लीजिए है, ये y एक्सिस है, किस प्रकार से सोचेंगे, सोचेंगे कि ये आपके पास लाइन है, मान लीजिए कि L लाइन है, इसी का स्लोप होगा और इसी का कुछ पॉइंट होगा x1 y1, मतलब यही पॉइंट मान लीजिए कि A दिया हुआ है ना, और कोई एक जनरल पॉइंट तो लेना पड़ेगा दोस्तों, ये जनरल पॉइंट एक तो रहेगा ही रहेगा ना। तो आपके पास एक पॉइंट है और एक स्लोप है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में आप इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं बाबू, y माइनस बाई वन इक्वल टू m इज टू x माइनस x1, ठीक है। यही आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया स्लोप पॉइंट फॉर्म में, है ना। अगर देखिएगा सेकेंड पॉइंट है, इसी में जोड़ता हूं मैं क्या, इक्वेशन ऑफ द, देखिएगा समझिएगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप m
स्लोप m and passing through origin इज क्या हो जाएगा? आपके पास क्या दिया हुआ? इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप m है और पास कर रहा है किससे? ऑरिजिन से। तो इसको इस पॉइंट में रख दीजिए। क्या है? बाई माइनस बाई 1 क्या हो जाएगा? 0 और m इज टू x माइनस x1 क्या है? 0। क्या हो जाएगा ये? बाई इक्वल टू हो जाएगा m इज टू x, ये तो 0 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू mx। ठीक है, एक बार मैं और रीड कर देता हूं कि इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, m स्लोप और पासिंग थ्रू द है ऑरिजिन, तो सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को इसमें रखना है y1 और x1 की जगह। ठीक है, आपका निकल के आ जाएगा y इक्वल टू mx। ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है अगला? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है आपका इक्वेशन निकालना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो आपके पास मन में डायग्राम ये बनेगा कि इस प्रकार से इसका डायग्राम हो सकता है ना? तो ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोल रहा है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब एक इंटरसेप्ट, तो मान लेते हैं इस प्रकार से है। ये लाइन है आपका, इस पे कोई पॉइंट होगा pxy और फिर एक स्लोप होगा। स्लोप क्या होगा? m। और क्या हो सकता है? ये इंटरसेप्ट कर रहा है तो मतलब 0 और c मान लेता हूँ इसका इंटरसेप्ट। c मान लेते हैं, एक इंटरसेप्ट है तो ठीक है, बाई पे कर रहा है। तो इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ रहता देखिए, सुनिएगा। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन having slope m and by intercept c is, देखिए, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग स्लोप m एंड बाई इंटरसेप्ट c इज। क्या लिखेंगे इसको? आपके पास एक इंटरसेप्ट है, एक स्लोप दिया हुआ है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में जो स्लोप और लाइन का जो इक्वेशन होता है क्या होता है? बाई इक्वल टू mx प्लस c, यही होता है इक्वेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं, अगला पॉइंट, 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन। 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन क्या हो जाएगा? आपके पास इस प्रकार से सोच सकते हैं कि ऐसा लाइन होगा, एज्यूम कर सकते हैं दोस्तों। कैसा होगा सर? इस टाइप से लाइन होगा, इस पे 2 पॉइंट होगा, 1 पॉइंट होगा, 2 पॉइंट होगा। मान लीजिए कि A है और B है और एक जनरल पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा दोस्तों।
एक्स और वाई, इसका मान लीजिए कि x1 y1 है, इसका मान लीजिए x2 y2 है। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा देखिएगा। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स क्या क्या, a x1 y1 एंड b x2 y2 इज। ठीक है, इतना आपको दिया हुआ रहेगा तो आपको लेट कर लेना है क्या, लेट p एक्स वाई, ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई, बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल, इसको एल मान लेता हूं, है ना, एल। तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इतना है आपके पास, 2 पॉइंट है, एक जनरल पॉइंट है, तो आप लिख सकते हैं क्या कि लाइन का इक्वेशन y माइनस वाई वन अब y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ए है आपका क्या इक्वेशन। अगर 2 पॉइंट फॉर्म में रहेगा तो इस प्रकार से इसका इक्वेशन लिखेंगे। बेसिकली आपको ये याद होना चाहिए, क्या क्या याद होना चाहिए कि ये जो है 2 पॉइंट फॉर्म में है, एक जनरल फॉर्म लेते हैं, एल इक्वेशन है, इस प्रकार से जो लिखा हुआ उसको लिख के याद कर जाना है। मतलब ना, याद रटना नहीं है, रटेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर पटेल सर का मतलब ही नहीं होगा। रटना नहीं है, क्वेश्चन बनाते हैं और ये सब मैं बताता हूँ। उस टाइम तक देखिए थोड़ा कट रहा है, अब नहीं कट रहा होगा, ठीक है, एडजस्ट है, मैं आपको कर दिया हूँ। तो इधर साइड कट रहा था, वो आ गया आपके पास, है ना। तो चलिए इधर ही साइड फिर कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो बैक करके आप लीजिए ना, आपके पास तो बहुत टाइम है। चलिए, तो हमारे पास आ गया था इतना तक। अब एक है और डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, लास्ट 2 मिनट में हो जाएगा ख़त्म दोस्तों। ये छोटा ही लेक्चर होगा आपके लिए, आप तो भागने के लिए कोशिश करते रहते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ रुकिए। आप तो एकदम कह रहे हैं सर छोड़िए सर। बाबू कहाँ से छोड़ेंगे, ये तो पूरा हम करेंगे। चलिए आ जाइए अपने पॉइंट पे। नॉर्मल वाला तो बता दिए थे, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कह रहा है दोस्त, डबल इंटरसेप्ट, डबल इंटरसेप्ट क्या कह रहा है, आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, डबल इंटरसेप्ट मतलब दोनों एक्सिस पे कटिंग करेगा। ये आपके पास समझिए एल लाइन है, यहाँ पे मान लीजिए कि ए पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए बी पॉइंट है, मान लीजिए कि यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है,
एक्स एक्सिस पे ए, वाई एक्सिस पे बी, बी बी वाई एक्सिस पे बी, एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस पे है। इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं, एक्स क्या हो जाएगा ए और वाई हो जाएगा 0। इस पे कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, एक्स 0, वाई हो जाएगा बी, ठीक है। और फिर आपका एक जनरल पॉइंट लेते हैं, वो ले लेता हूँ मैं एक्स और वाई, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने थ्योरम को। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ रहेगा, द इक्वेशन ऑफ द लाइन having x intercept a and y intercept b is क्या लिखेंगे, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आपका इसका फॉर्मूला। और क्या रहेगा दोस्तों, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ये तो जानते ही होंगे आप, बी नॉट इक्वल टू 0, क्यों, डिफाइंड होने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, यहाँ पे भी कटिंग करेगा, यहाँ पे भी कटिंग करेगा, ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस, दोनों पे कटिंग करेगा, इसलिए इसका नाम है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो ये था थ्योरी। अब हम क्या करेंगे, नोमरिकल करेंगे दोस्तों, नोमरिकल करेंगे, क्या करेंगे, नोमरिकल करेंगे हम लोग, क्या है 5.3, हाँ 5.3 करेंगे। और फिर इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग 5.3 शुरू से करेंगे। और ये जो हम बताए हैं आपको थ्योरी, ये आपको याद होना चाहिए। एक बार वीडियो देखिएगा, फिर समझ में नहीं आएगा फिर दोबारा देखिए, क्योंकि ये 30 मिनट का वीडियो है, आप एकदम अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये जो है ना अभी जो बताए हैं सारा फॉर्मूला है, एक तरह से आप अच्छी तरह से देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि चलिए ये सर तो बहुत ज़बरदस्त बता दिए हैं आपको, तो थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि हाँ इसमें जो है ना बनाने का तरीका भी है और फिर फॉर्मूला भी है। पूरा मैं लिखा हूँ, जैसे देखिए ये पॉइंट लिखा हूँ मैं, और कहाँ पे ये पॉइंट में लिखा हूँ, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में इस टाइप से आपको दिया हुआ रहेगा, है ना, इस टाइप से दिया हुआ रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। और दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और नए आप हैं तो बीच से देखना स्टार्ट नहीं कीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से करके वीडियो है उसको देखिए। ये तो आपका तीसरा, चौथा, 5वां लेक्चर होगा शायद। तो सीरीज से आप देखिए, प्ले स्टोर में, प्ले लिस्ट में जा करके आप देखिए वहाँ पे किस प्रकार से दिया हुआ है। क्योंकि दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास कौन कौन सा हुआ है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप देखते हुए जाएंगे, उस टाइप से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। और फिर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं तो शेयर कीजिए दोस्तों के पास, शेयर कीजिए, पहुंचाइए, उनको बताइए, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।